प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, क्या हुआ जब एक 16 साल के लड़के ने कहा कि मैंने मरने के बाद नरक में बैतरणी नदी देखी। संगत जी, उसके बाद वहाँ खड़े जितने लोगों ने भी उस लड़के की बातों को सुना, वो सुनकर हैरान रह गए। संगत जी, वाकई में उसे लड़के की सारी बातें हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि आखिर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा कैसे हुआ। लेकिन संगत जी, आज हम आप लोगों के साथ इस वीडियो में उस लड़के की सारी कहानी रूबरू करेंगे। संगत जी, आप लोगों के विश्वास से ही यह चैनल बना हुआ है। हम आप लोगों के लिए हर दिन एक हैरान कर देने वाली और इंसानियत को जोड़कर रखने वाली वीडियो लेकर के हाजिर होते हैं। संगत जी, कहानी है इंदौर के एक छोटे से गांव से, जहां पर अवधेश नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी उम्र 27 वर्ष की थी। अवधेश के पिता एक शहर में बहुत बड़े और जाने माने बिल्डर थे। अब देश के घर में पैसे की बिल्कुल कोई कमी नहीं थी, इसलिए अब अवधेश के पिता ने अवधेश पर कभी भी पढ़ाई करने के लिए जोर नहीं डाला। संगत जी, जो माता पिता अपने बच्चों को ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, अक्सर वह औलाद बिगड़ जाती है। और संगत जी, इस कहानी में कुछ ऐसा ही हुआ। अवधेश के पिता का लाड प्यार अवधेश को इतना बिगाड़ दिया कि वह अब अच्छे बुरे का फ़र्क करना भी भूल चुका था। संगत जी, अवधेश अब कॉलेज में पढ़ने के लिए नहीं जाता था, बल्कि वहां जाकर अपने निकम्मे दोस्तों के साथ हर समय हंसी मजाक करता था। अपनी क्लास में जो गरीब बच्चे आते थे, उनका मजाक उड़ाया करता था, उनके कपड़ों का और उनके खाने पीने का मजाक उड़ाया करता था। और उसके बाद जब भी कोई टीचर उससे कुछ पूछता तो वह अपने टीचर को हमेशा उल्टा जवाब दे दिया करता। संगत जी, इसी तरह चलता रहा। उसके बाद अवधेश रोज़ शाम को घूमने के लिए मार्केट जाया करता था। अवधेश को वहाँ पर कोई भी गरीब मिलता, कोई भी अवधेश से भीख मांगता था तो उसका मजाक उड़ा लेता था और उसकी फ़ोन की कैमरे से वीडियो भी बना लिया करता था। और उसके बाद उसे एक सिक्का दे दिया करता था। जब वह भिखारी अवधेश से बोलते थे कि भाई, इस टोन से क्या होगा, तब आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए जिससे हमारा पेट भर जाए और हम कुछ खा सके, तभी अवधेश भिखारी से बोलता कि तुम्हारी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें पैसे दे दूं, तुम्हारी औकात केवल 1 रुपए की है, इसे रखना हो तो रख लो वरना मुझे वापस कर दो। इस तरह से अब अवधेश की आदतें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वह अपने आसपास के किसी भी पड़ोसी का, अपने किसी भी रिश्तेदार का सम्मान नहीं करता था, हर किसी से उल्टा बोला करता था। धीरे धीरे बात बिगड़ती गई। अब तो अवधेश अपने माता पिता से भी हर समय थोड़ा गुस्से में बात करने लगा। एक दिन अवधेश की माँ ने अपने पति से कहा, जी सुनते हो, हमें लगता है कि हमारे लाड प्यार ने हमारे बेटे को बिगाड़ दिया है। इसको अब अच्छे बुरे की कदर नहीं है, यह हर किसी से उल्टी तरह से बातें करता है, तो अब तो यह हमसे भी उल्टी बातें करने लगा है। संगत जी, तभी अवधेश के पिता ने अपनी पत्नी से कहा कि किस बात पर जोर दिया है, और अपनी पत्नी से कहा कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, मेरे कुछ ज़्यादा लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है, मैं उससे कल सुबह बात करूँगा। संगत जी, उसके बाद दूसरे दिन सुबह होते ही अवधेश के पिता अवधेश के पास जाते हैं और उसे आदेश देकर कहते हैं कि बेटा, क्या बात है, आजकल मैं तुम्हारे बारे में शिकायत बहुत सुन रहा हूँ, मुझे यह सुनकर अच्छा नहीं लगता है, तुम अपनी इन आदतों को छोड़ दो। और तब अवधेश थोड़ा गुस्से में अपने पिताजी की तरफ देखता और अपने पिता से कहता है कि पापा, आपसे किसने बोला कि मुझे केवल यह बता दो, उसे मैं अभी यहाँ पर ले आऊँगा। अवधेश का यह स्वभाव देखकर अवधेश के पिता को कुछ अच्छा नहीं लगा। अवधेश के पिता ने अवधेश से कहा कि बेटा, तुम्हें किसी को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं और किसी से बात कर मनवाने की भी ज़रूरत नहीं है। बस आज के बाद तुम घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे और आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगा। अपने पिता के मुख से इस तरह की बात सुनकर अवधेश को गुस्सा आ गया और सीधा वो अपने कमरे में जा कर के सो गया। उसके बाद पूरे 7 दिन बीत चुके थे। अब के सारे दिन अपने घर में पड़ा रहता और अवधेश को उसके पिता पैसे भी नहीं देते थे, ना ही अवधेश घूमने के लिए कहीं बाहर जाता था। संगत जी, इसी तरह से चलता रहा। अब तो अवधेश पूरी तरह से अपने घर पर रहकर परेशान हो गया था। एक दिन अवधेश के कुछ दोस्त अवधेश से कहते हैं कि चलो हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तभी अवधेश अपने दोस्तों से कहता है कि मैं नहीं चल सकता हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे घर के अंदर रहने को कहा है, मुझे पैसे भी नहीं दिए, मैं चाह कर भी घर से बाहर नहीं निकल सकता हूँ।
अब तुम ही बताओ मैं कैसे चलूँगा। तभी अवधेश के दोस्त ने कहा कि आज रात तो हम तुम्हारे घर के पीछे आ जाएंगे और तुम्हारे कमरे से ही हमारे साथ तुम चले चलना। अब कुछ ऐसा ही हुआ। रात होते ही अवधेश के दोस्त अवधेश के कमरे के पीछे आ जाते हैं और एक रस्सी कमरे से फेंक देते हैं। फिर अवधेश उसी रस्सी को पकड़ करके कुछ कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अवधेश की दोस्त और अवधेश एक रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। संगत जी उसके बाद जैसे ही रात के 2 बजे तो ट्रेन चल पड़ती है। अवधेश के कुछ दोस्त और अवधेश ट्रेन के एक गेट के पास खड़े थे और ठंडी हवाओं का मज़ा ले रहे थे। लेकिन संगत जी तभी क्या होता है कि अवधेश एक दोस्त अचानक से आकर अवधेश को पीछे से धक्का मार देता है और अवधेश चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है और तभी एक खंभे से टकराने की वजह से अवधेश की वहीं मृत्यु हो जाती है। संगत जी अब आप देख जिसके माता पिता को अवधेश का कुछ पता नहीं होता है, उनका बेटा कहाँ गया, कहाँ है, किसके साथ गया है। लेकिन संगत जी जैसे ही दूसरे दिन टीवी अखबारों में अवधेश की मृत्यु की खबर छपी तो अवधेश के माता पिता सुनकर हैरान रह गए। उनसे यह दुख सहा नहीं गया, लेकिन आखिर वह करे भी तो क्या करे। अब क्या था, अवधेश की मृत्यु होने के बाद अवधेश के माता पिता अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेते हैं और वह अवधेश को भूल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ अवधेश की मृत्यु होने के बाद यमराज के 2 दूत आते हैं। यमराज के 2 दूत आकर अवधेश की आत्मा को जंजीरों में खींचकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में ले जाने के बाद अवधेश को यमदूत एक ऐसी नदी के पास ले जाकर खड़ा कर देते हैं जिसमें पानी की गर्म खून बह रहा होता है, जिसके अंदर पापी आत्माएं जल रही होती हैं, इंसानों की हड्डियां सुलग रही होती हैं और उस नदी में आग की तरंगें और आग की काली धुआं निकल रहा होता है। उस नदी के पास जाने के बाद अवधेश को वहाँ यमदूत एक नाव में बिठाकर ले जाते हैं। उस नाव में बैठने के बाद अवधेश देखता है कि उसमें से अंदर कुछ छेद हैं और तभी वह यमदूत अवधेश से कहता है कि अब इस नाव पर बैठकर तुम्हें इस नदी के पिछली तरफ जाना होगा। संगत जी तभी अवधेश को दोस्तों से कहा कि लेकिन इस नाव के अंदर छेद है, अगर इस जहाज़ में मैं इस नदी के उसी तरफ जाने की कोशिश करूँगा तो यह नाव डूब जाएगी। संगत जी तभी अवधेश से कहते हैं यमदूत की यह जहाज़ नहीं डूबेगी, अगर तुम अपने पिछले जन्म में किए गए सभी पापों को याद करोगे और याद करते हुए परमात्मा का नाम लोगे तो यह नदी तुम आराम से पार कर जाओगे। संगत जी तभी उसे जहाज़ में बैठने के बाद अवधेश अपनी आँखों को बंद करता है और अपने बुरे कर्मों और पापों को याद करता है, परमात्मा का नाम लेता है तो देखते ही देखते वह नदी को पार कर जाता है। नदी को पार करने के बाद में वह देखता है कि उसके सामने 7 दरवाजे थे, लेकिन उससे पहले उसे वही एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। उसे लग रहा था कि जैसे स्वयं यमराज सिंहासन पर बैठे हुए हों। तभी वही सिंहासन पर बैठे यमराज अवधेश से कहते हैं कि हे पापी जीव, तुमने अपनी उम्र में अपने जीवन काल में धन के लालच में कई लोगों का अपमान किया है, तुमने अपने आप पर घमंड और लालच किया है, इसलिए तुम्हारी सज़ा कम नहीं होगी। लेकिन हम तुम्हें एक मौका देते हैं, तुम्हारा धरती लोक पर फिर से जन्म होगा और उस जन्म में तुम्हें यहाँ पर जो सज़ा मिली है वो घटना तुम्हें जो भी घटी वह बतानी होगी। तभी जाकर तुम दूसरी इस दुर्दशा को देखकर पाप करना बंद कर पाएंगे। मतलब जो लोग हैं वो तुम्हारी इस दुर्दशा को देखेंगे तभी उन्हें पाप करने से मुक्ति मिलेगी और उन्हें डर लगने लगेगा, वो इस बात को समझ जाएंगे। संगत जी यह कहते ही यमराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद अवधेश का दूसरा जन्म होता है। अब अवधेश का पुनर्जन्म यूपी के एक शहर गोरखपुर में होता है। जब अवधेश का जन्म होता है तब अवधेश के माता पिता बहुत खुश होते हैं। धीरे धीरे अब अवधेश पूरे 3 साल का हो चुका था। अवधेश को हर रोज़ अजीबोगरीब सपने आया करते थे, वह बहुत रोया करता था। उसके बाद अवधेश ने जो घर वाले थे वह अवधेश को ऐसी बुरी आदतों को और बुरे सपनों को हमेशा पूछते थे और उसको भुलाने के लिए कहते थे, लेकिन अभी अवधेश जो था वो बहुत छोटा था तो वह कुछ बता नहीं पाता था ठीक से। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब अवधेश पूरे 15 साल का हो चुका था। अभी भी अवधेश को हर रोज़ रात में अजीबोगरीब सपना आया करता था और सपने में हमेशा उपदेश एक ही होता था कि मुझे छोड़ दो, मैं यह 8वां रास्ता पार नहीं कर सकता हूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं और नहीं कर सकता हूँ। ऐसी बातें अवधेश अक्सर हर रोज़ रात के सपने में बोला करता था। अब
तो मानो कि जैसे जैसे अब देश की उम्र भी बढ़ रही थी, वैसे वैसे इसकी अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। और उसके इन सपनों की वजह से अवधेश अपने माता पिता को परेशान कर रहा था। यानी कि अपने बच्चे की ऐसी हालत देख करके उसके माता पिता परेशान हो रहे थे। अवधेश की जो माता पिता थे वह समझ चुके थे कि हमारे बेटे को ऐसे सपने क्यों आते हैं, इसका मतलब यह सपना उनके पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ है। अब तो अवधेश के माता पिता अपने हर रिश्तेदार और अपने हर जानकार से बोलने लगे थे कि आपका कोई तांत्रिक या फिर कोई ज्योतिषी अगर जानकारी दे तो मैं ज़रूर बताना, क्योंकि हमारे बेटे को अजीबोगरीब सपने आते हैं रात में और हमें उसके पुनर्जन्म के बारे में जानना है। तभी एक दिन क्या होता है कि अवधेश के पिता एक दूर के मित्र होते हैं उनके मिलने आते हैं। और तभी वह अवधेश के पिता से पूछते हैं कि अरे हम दोस्त हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारा जो बेटा है उसे तुम बुलाओ, वो ऐसे बुरे सपने देखता है, वो कितना बड़ा हो गया है। तभी अवधेश के पिता अपने दोस्त से कहते हैं कि भाई मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तभी अवधेश के पिता अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरा बेटा पूरे 16 साल का हो चुका है, लेकिन उसे बचपन से अजीबोगरीब सपने आते हैं। अब तो मानो हद ही हो गई है, उसे हर रोज़ रात में अजीबोगरीब सपने आते हैं और वह सपनों में बस एक ही बात बोलता है कि मुझे बचा लो, मैं यह रास्ता पार नहीं कर पाऊँगा। तभी अवधेश के पिता का मित्र उनसे कहता है कि ठीक है, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मेरे पास है। उसके बाद अवधेश के पिता के मित्र अवधेश के पिता को एक संत के पास का ठिकाना बताते हैं। वो ठिकाना बाबा जी का होता है और कहते हैं कि तुम वहाँ पर जाना, वे बहुत ही पहुँचे हुए हैं, तुम्हारे बेटे के पुनर्जन्म का रहस्य तुम्हारे सामने खोल देंगे। उसके बाद अब अवधेश के पिता अपनी पत्नी और अपने बेटे को ले करके गुरुद्वारे आते हैं, जिससे मिलते हैं। बाबा जी उन्हें सत्संग में आने के लिए कहते हैं और उसे कर ही तुरंत पहचान जाते हैं और अवधेश कहते हैं बेटा आओ मेरे सामने आकर बैठ जाओ। तभी वह अवधेश के सीधे हाथ में कुछ चावल रखते हैं। फिर अवधेश से कहते हैं कि बेटा अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जो भी तुम्हारे मन में आए वह सब हमें बोल देना। उसके बाद अवधेश अपनी आंखें बंद करता है और बोलने लगता है मेरा नाम अवधेश है, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अपने धन दौलत पर मैं बहुत घमंड किया है। उसके बाद एक दुर्घटना ने मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मैं नरक लोक गया। नरक लोक में यमराज के 2 दूतों ने मुझे एक नदी पार करने के लिए कहा। उस नदी में इंसानों की आत्माओं को जलाया जाता था, इंसानों की हड्डियों को जलाया जाता था। वह नदी पानी की नहीं थी, खून की थी, जिसमें आज तक यातनाएं दी जाती हैं। उस नदी को अपने पापों को याद करते हुए पार करना होता है। उस नदी को पार करने के बाद मुझे सबसे पहले एक द्वार में ले जाया गया। उस द्वार पर लिखा रखा था आत्माओं को रोटी यहाँ पर खिलाई जाती है और उनकी यातनाओं के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब मैं खाने के लिए जाते हैं तो रोटी रख कर बन जाती है। उसके बाद मैं एक दूसरे द्वार पर पहुंचा। वह सोने के बाद मैंने देखा कि उस द्वार पर लिखा हुआ था यहाँ आत्माएं हमेशा अपने परिजनों की छाया में लिपटती हैं, लेकिन छाया में लिपटने के बाद वे राख बन जाती हैं। उसके बाद मैं तीसरे द्वार पर पहुंचा। वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ पर लिखा हुआ था यहाँ झूठ बोलने वालों की जीभ को बार बार खींचकर आग में जलाया जाता है। यह देखकर मैं बहुत डर गया था और इसलिए मैं चौथे द्वार की तरफ बढ़ा ही नहीं। लेकिन वहाँ जाकर मैंने देखा वहाँ लिखा था यहाँ आत्माएं अपने ही देह को खुद जलाती हैं, अपने पाप को स्वीकार करती हैं। अब मैं बहुत डर चुका था, लेकिन डरते डरते कदम उठाकर मैं 5वें द्वार पर पहुँचा। 5वें द्वार पर पहुँचकर मैंने देखा कि एक झील थी जो रासों से भरी हुई थी, आत्माएं फंसी हुई थी और जब भी कोई आत्मा वहाँ से निकलने की कोशिश करती थी तो उसकी पुराने जन्मों का पाप उसे वापस खींच कर ले आता था, तब वो अग्नि में डाल देता था। उसके बाद यह सब देखकर मैं बहुत डर चुका था। अब मैं डरते हुए 6ठे द्वार पर पहुँचा। यहाँ पर आत्माएं थीं जिन्होंने दूसरे के न्याय पर अपनी मुँह का छाप छोड़ी थी और यमराज ने कुछ दूध उन लोगों के मुख में एक सुई से डाला और धागे से सी दिया। उसके बाद शरीर पर घोड़े की चमड़े के बने हुए चमड़े से मार पड़ी। अब तो मानो कि यह सब दृश्य देखकर मेरा हृदय पूरी तरह से सहम गया था। लेकिन अब मुझे मेरे सामने एक और द्वार दिखाई दे रहा था। मैं डरते हुए उस द्वार के पास पहुंचा। अब 7वां द्वार था। वहाँ जाकर मैंने देखा कि वहाँ स्वयं खड़े थे परमात्मा और पापों और न्याय के देवता यमराज। उन्हें देखकर मानो
उनकी आँखों के में न्याय की अग्नि जल रही हो, उनके न्याय तब को देख करके उनकी देह को अपनी पापी आत्मा से देखकर मानो मेरे देह में अग्नि सी जल उठी हो। तभी यमराज एकदम से मुझसे बोलने लगे। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे पाप अभी भी बाकी हैं और तुम्हें अब कुछ पुण्य भी करने होंगे, इसलिए तुम्हें फिर से धरती लोक पर पुनर्जन्म दिया जाएगा। अब न्याय तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम इस पुनर्जन्म में अच्छे कर्म करोगे, दुर्गति के रास्ते पर नहीं जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग के रास्ते भेजा जाएगा। अब तुम पाप करोगे तो तुम्हें नरक के रास्ते भेजा जाएगा। बस यह कहते ही यमराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तभी मैंने देखा कि जहाँ यमराज बैठे हुए थे उनके पीछे एक और रास्ता था, लेकिन उस रास्ते में मैं गुजरा नहीं। उससे पहले ही मेरा पुनर्जन्म धरती लोक पर हो गया। मुझे लगता है यह वह रास्ता स्वर्ग का था या नर्क का था। इतना बोलने के बाद अवधेश ने अपनी आंखें खोल दी और तभी बाबा जी ने कहा कि ये तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और अब तुम्हें इस जन्म में अच्छे कर्म करने हैं, संगति करनी है, दुर्गति के रास्ते को छोड़ना है, लालच और पाप कर्मों को छोड़ना है, हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करनी है, अच्छे कर्म करो, भूखे लोगों को भोजन खिलाओ, जिससे कि तुम्हें स्वर्ग के रास्ते में कोई बाधा ना आए। जब तुम्हें परमात्मा लेने आए तो तुम उनके साथ जा सको। अब तो अवधेश के माता पिता संगत घर में वापस जा चुके थे, लेकिन अब पूरे गोरखपुर में अवधेश के पुनर्जन्म की खबर फैल चुकी थी। अब तो इस खबर को सुनने के बाद सभी लोग हैरान थे। सभी लोग अवधेश से मिलने के लिए आने लगे और अवधेश की इस कहानी को सुनकर सभी लोग बहुत डर चुके थे। इसकी वजह से लोग अब मंदिर भी जाने लगे थे, गुरुद्वारे जाने लगे थे, सब अपने अपने धर्मों की पूजा करने लगे थे और लोग गरीबों की मदद करते, भूखे को भोजन खिलाते थे और सोचते थे कि इस तरह से अवधेश को यमलोक में सज़ा मिली, उसी तरह से हमें ना मिले। संगत जी, जब भी हम सत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, लेकिन अगर असत्य के रास्ते पर चलते हैं तो हमारी दुर्गति तय है। आप पे जितना बल पड़े अच्छे कर्म करो। संगत जी, अच्छे कर्म आपकी सोच पर निर्भर करता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप बुरे कर्म करते हैं, किसी को कष्ट पहुँचाते हैं, आपकी वजह से कोई तकलीफ़ में आता है, तो एक ना एक दिन आपको तकलीफ़ ज़रूर मिलेगी और बाबा जी आपको कभी लेने नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अपने अंदर शांत भावना रखते हैं, दूसरों को देखकर जलन नहीं करते, उसके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, तो एक ना एक दिन बाबा जी आपको ज़रूर लेने आएंगे। और उस परिवार के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो हमेशा अभी सत्संग जाते हैं और जब भी कहीं भी संगत होती है वहाँ पर वो लड़का हमेशा जाता है। उसके मन को शांति मिली और उस बेकार के स्वप्न से छुटकारा भी मिला। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, कोई तकलीफ़ है, तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी संत का साथ अवश्य पकड़ें। उनकी बातों को सुनकर आपकी मनोस्थिति में सुधार अवश्य आएगा और आप फिर से एक जागरूक इंसान बन सकेंगे और सही तरीके से अपने जीवन को जी सकेंगे और अपने पापों को ख़त्म करके इस लोक को छोड़कर परलोक की ओर सिधारेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।